नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को जय हिंद बोलकर उन्हें नमन किया गया। आपको बता दें, एक जगह पर केवल 75 लोग एकत्रित होंगे और आजादी के 75वें वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर 75 सदस्यों द्वारा एकत्रित होकर जय हिंद का नारा लगाया, साथ ही नेताजी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मैम, आज आपके वार्ड में किस तरह से मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती? आज हम आज़ादी के महोत्सव के रूप में आज़ादी की 75वीं जो सालगिरह के सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में, ये सभी देशों में, सभी वार्डों में ये भावांजलि सभी हमारे वार्डवासी अर्पित करेंगे, सभी प्रदेशवासी करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से नेताजी ने आज़ादी की नींव रखी और स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित भी किया गया, उनके परिवार से भी लोग पहुँचे थे। देखो, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानी के परिवार और वो खुद यहाँ पर मौजूद थे, जिनको आज हमने सम्मान करने का मौका मिला। आज जो हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं के बलबूते ले रहे हैं, तो इनको हम शत नमन करते हैं। और इसीलिए आज हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई, इनको यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। भाजपा का कहना है कि पूरे मतलब देश का जो बच्चा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाने, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि कांग्रेस ने इतिहास छुपाया, काला पानी भारतीय जनता पार्टी की टीम गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत स्ट्रगल से, बहुत मेहनत करके अपनी आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, और जो ये बात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे थे, ये बात छुपी रही। और दूसरा कि काला पानी करके उनको सज़ा मिली थी, जो हमारे से और हमारे जो कई देशवासी इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वहाँ पर उनको किस तरह की सज़ा मिलती थी। एक सांपों के बीच में उनको छोड़ दिया जाता था, जंजीरों से बांधकर। तो आज तक हम ये जानते ही नहीं थे। तो बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ पर कुछ गए थे, लोग गए थे, उनकी टीम गई थी, वहाँ जाकर वहाँ की मिट्टी को नमन किया और महसूस किया कि उनको क्या यातनाएं झेलनी पड़ी, जिनकी बदौलत हमें ये स्वतंत्रता आज देखने को मिली। और उन क्रांतिकारियों को, वहाँ की मिट्टी को, उनकी भूमि की मिट्टी को नमन किया। क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज सुभाष चंद्र नेताजी की जयंती मनाई गई है, पूरे प्रदेश भर में काफ़ी उत्साह के साथ मनाई गई? सबसे पहली बात तो ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो ये सोचता है कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने हमारे देश का विकास कराया, जिनसे आज़ादी मिली, जिनके लिए आज हम चैन की सांस लेते हैं, उनको याद करना चाहिए। ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको हम भूल गए। आज सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी, और आज वो कहाँ गए, कैसे गए, ये इतिहास के अंदर है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिससे सुभाष चंद्र बोस और इस प्रकार के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद रखा जाए। ये हमेशा याद रहेंगे। ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाए जा रहे हैं। और जैसा कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव के अंदर भी, क्योंकि हम कला के क्षेत्र के अंदर हैं, उसके अंदर भी हमारे को यही निर्देश प्राप्त हैं कि जो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके अंदर जो इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी हैं या शहीद हैं, जिनके कारण आज हम चैन से जी रहे हैं, उनको याद करें, अपनी नई पीढ़ी को बताएं कि ये कौन थे। नेताजी के बारे में 2-4 लाइन बताएंगे? नेताजी को क्या कुछ नारा दिया था उन्होंने? नेताजी ने दिया था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन नेताजी के बारे में सबसे बड़ी बात 2 लाइनों में मैं ख़त्म करूँगा कि देश का इतना बड़ा जो तानाशाह था, सेनानी था, स्वतंत्र, जिसे हम बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति समझते थे, अगर हिटलर उसने किसी के साथ हाथ मिलाया, वो भी दस्ताना उतार कर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हमारे लिए गर्व की बात है।